एक सुंदर भाव कहा कि ठाकुर जी ने माटी क्यों खाई जानते हो? ठाकुर जी के उदर में बहुत लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, और वो जितने भी ब्रह्मांड के लोग बसे हुए हैं उनके मन में क्या भाव था? आहा, काश हमें ब्रजरज मिल जाए। जिस ब्रज में हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, जिस ब्रज में खेल रहे हैं, वह ब्रज की माटी की हमें प्राप्ति कब होगी? ठाकुर जी ने बोली लो अभी कराए देते। हम मुख में माटी खाएंगे तो जितने ब्रह्मांड के जीव हैं सब तक ब्रज की रज पहुंच जाएगी, सब तक ब्रज की माटी पहुंच जाएगी। भैया, ब्रज की माटी माटी नहीं है। ब्रज की माटी साक्षात वरदान प्रदान करने वाली, हिये में साक्षात श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कराने वाली है ब्रज की माटी। नहीं तो कौन दुनिया में पागल होगा कि बन ठन के जाए और जाकर के रमन रेती में लोटपोट हो जाए मिट्टी में। रमन रेती लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज में तो रज से नहाया जाता है, स्नान किया जाता है, क्योंकि ये माटी नहीं है, ये युगल का श्री ठाकुर जी श्यामा श्याम का मिलन से जो रस गिरता है ना, टपकता है, बहता है, उसी का नाम ब्रज की माटी, ब्रज की रज। कई ब्रज के साधु संत रसिक तो ऐसे वो ठाकुर जी को नहीं भजते, वो ब्रज की माटी की आराधना करते हैं, ब्रज की रज की आराधना करते हैं। उनके मंदिर में ब्रज की रज रखी है पूजा में, वो उसकी सेवा करते हैं कि ब्रज की माटी कृपा करेगी तो कभी हमारे हिये में ठाकुर जी का प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। आप सबके घर में भी, वैसे तो सब आप सब शरणागति हो, सबके घर में ब्रज रज होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ब्रज रज का रोज पान करो, एक तिनका बराबर रोज ब्रज रज का थोड़ा पान करो। मस्तिष्क पर, देह पे तो लगाते ही है, पर उसको मुख में पान करो। एक बार ब्रज रज भीतर जाती है ना, शरीर में जाएगी तो शरीर के रोम रोम में श्री ठाकुर जी का, श्री श्यामा जी का भाव प्रकट होने लग जाएगा। ब्रज की रज में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इसलिए ठाकुर जी ने आज ब्रज रज को अपने मुख में डाल करके संपूर्ण ब्रह्मांड तक ब्रज रज पहुंचा दी। यशोदा मैया ने लेकर डंडी लाला को ने डांट लगाई, तू बड़ो उद्यमी है गयो है, तो को अब ना रोकी तो तेरे उधम ना रुकेंगे, दिखा मोड़ो खोल के दिखा, तेरे मुंह में का है? ठाकुर जी बोले मैया रहन दे, ऐसी काम चला ले। ना ना ना, मैं तो देखूंगी तेरे मोड़े में कहा है। तो ठाकुर जी ने मुख खोल करके आज मैया को दर्शन कराया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया ने मुख में लाल जी के ब्रह्मांड देखा। अरे राम 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 राम, ये कैसी अद्भुत लीला है। यहाँ के मुखमंडल में चारों तरफ ग्रह घूम रहे, नक्षत्र घूम रहे, धरती गोल चक्कर लगा रही है, सूरज चांद तारे घूम रहे। वैकुंठ दिखा, वैकुंठ में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे दिखे, बड़े बड़े ब्रह्मादि देव स्तुति वाचन कर रहे हैं। देख करके मैया का तो एकदम दिमाग की काम करना बंद कर दिया। ये क्या हो गया? अरे ये तो मैंने कितने अपराध करे जीवन में, ये तो भगवान है साक्षात। मैंने तो या को डांट भी लगाई, डंडी दिखाई, कान पकड़ो, थप्पड़ लगायो। अरे राम राम, मोकू तो बड़ो पाप लगे वो। हाथ जोड़ लिए मैया ने, हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई ठाकुर जी के सामने। पर एक बात हम आपको स्पष्टता से बता दे, आप सबके घर में, ज़्यादातर सबके घर में युगल विग्रह विराजे हैं। किन्हीं के घर में युगल नहीं है तो चित्रपट है, चित्रपट नहीं तो गोपाल जी हैं। ये बात स्पष्ट मान लेना, आपके घर के ठाकुर जी आपसे ये कभी आशा नहीं रखते कि आप उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार करो, कदापि नहीं। आप भी उनसे भगवान जैसा व्यवहार करोगे ना तो करीबीपन जो होता है वो नहीं आएगा, जो करीबी एक भाव आता है ना वो नहीं आएगा।
अब जो हम अपने दोस्त को गले लगा के बात कर सकते हैं वो हम प्रधानमंत्री के साथ थोड़ी कर सकते हैं। उससे तो ऐसे जी साहब हाथ जोड़ करके दूरी रहती है, दूरी रहेगी, मर्यादा रहेगी। पर जहाँ अपनत्व होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मान मर्यादाएं नहीं होती, वहाँ केवल प्रेम होता है। प्रीतम प्रीत ही सो पाइए। ठाकुर जी को प्रीत से, प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए अपने घर के ठाकुर जियों को, विग्रह को अर्चना तो खूब करो, पर उनकी भगवान से ज़्यादा अपनापन जैसा भाव रखो। उनकी सेवा में अपनापन जैसा, भगवान जैसा नहीं रखना कि एकदम गिना चुना नियम, ये ऐसा हो तो ऐसा ही होना चाहिए, भोग ऐसे ही लगना चाहिए। नहीं, कभी भाव कुछ किया तो ऐसे कर दो, कभी भाव कुछ किया तो वैसे कर दो। ये भाव होना चाहिए भैया। जैसे हम भोग भी लगाते हैं, भोग लगाते घर में कोई भी भोजन प्रसादी का भोग लगता है तो ठाकुर जी की थाली भी वैसे ही सजानी चाहिए जैसे अपनी मजे से सजाते हैं ना। अपनी कितनी मजे से सजाते हैं, आहा नेक्सा अचार रख लेंगे, आहा थोड़ा सा पापड़ रख देंगे, आहा थोड़ा नेक्सा वो मिर्ची तल के रख लेंगे, फिर नेक थोड़ा सा कुछ और सलाद रख लेंगे, ये भी हो एक कोने में, ये भी हो। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए रखो। ठाकुर जी के लिए आज ये स्वाद, आज वो स्वाद। फिर वहाँ में ये नहीं है कि 4 रोटी एकदम धर दी एक ही बार में, बोलो खाओ, ऐसे नहीं। मन किया बीच में एक गरम रोटी जाके धराए, फिर पूछ लिया जैसे आप पूछते हो, कुछ और तो नहीं चाहिए। पर हमारा तो भोग भी अपने टाइम टेबल से चलता है। अगर हमारे पास टाइम है तो पर्दा लगा के सुबह से सांझ तक रोटी पापड़ बन जाती है, वहीं धरी रहेंगी, लग गया भोग। और अपने पास टाइम नहीं है तो पर्दा खींचा, पर्दा लगाया, ठाकुर जी ने रेडी होते श्रीला प्रिया जी को कहते चलो स्वामिनी जी आ गया, भोजन आ गया, चलो। ने बांसुरी अपनी हटाते, ने अपना सब पीताम्बर ढीला करते, इतने में तैयार होते ही इतनी टन 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 घंटी बज जाती है। बोले हो गया बस, हमको जाना है ड्यूटी पे। खोल दिया पर्दा और दिया। ऐसे नहीं, भावनात्मक होना चाहिए भैया, भाव के वशीभूत। नियम प्रणाली जो कहती है वो भी करो, पर कभी कभी अपने मन का भाव भी होना चाहिए कि आज भगवान को, आज रोटी रोज खाते हैं, आज भगवान को क्या खिलाया था, आज है पुपले पापड़, आज वो खिलाते हैं। आप पर शुद्धता का होना चाहिए, ये इसमें गड़बड़ नहीं करना। आज भगवान को ये हो गया, आज छोले भटूरे खिलाते, आज वो पवाएंगे, आज वो पवाएंगे। शुद्धता से बनाओ, पवित्रता से बनाओ। जैसे अपने लिए आदमी, हमको तो लगता है आजकल लोगों के घरों में इतना अपने जीवन पे डिस्कशन नहीं होता जितना डिनर में आज क्या बनेगा उस पे डिस्कशन होता है। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पे घंटे घंटे भर चर्चा चल जाती है। तो ऐसे में अपने ठाकुर जी के लिए भी भाव रखिए कि आज उनको ये खिलाएं, आज वो खिलाएं। तो ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया तो थोड़ा डर गई है, तो भगवान ने योग माया को बुला करके कहा कि मैया का भाव पहले जैसा ही कर दो, हमको वो ही पसंद है, हमें ये वाला भाव नहीं चाहिए। तो योग माया ने विस्मृति करा दी और मैया को फिर लगा कि मैंने लाला के मोड़े में कछु अलाए वलाए देख ली है, कछु घुस गए हो छोरा के मोड़े में, चलो नज़र उतारो। सो नज़र उतारी लाला की। ऐसे मैया को मुख में ठाकुर जी ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। फिर उखल बंधन लीला हुई, यमला अर्जुन का उद्धार किया है। भगवान के आंगन में 2 वृक्ष हैं, उन पर ठाकुर जी ने कृपा करी, उनका कल्याण किया। 5 वर्ष की आयु में गैया चराना प्रारंभ किया, गौचारण लीला शुरू हुई। गौचारण लीला में भगवान ने साथी जितने भी दैत्य कंस के द्वारा भेजे गए थे उन सब का उद्धार किया। आकर के सब दैत्यों को, कंस के दैत्यों को ठाकुर जी मारते गए। अच्छा सुनो, एक कथा यहाँ बड़ी प्यारी है, भागवत जी की नहीं, गर्ग संहिता की है। आप श्री जी के आराधक हो तो आपको ज़्यादा रुचिकर लगेगी। तो कंस दूत पे दूत भेजता गया, सब पूतना आई मर गई, तृणाव्रत आया मर गया, सबको मार दिया ठाकुर जी ने।
अब बड़ा परेशान कंस, क्या करूं क्या करूं। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कंस हम तुमको समाधान बताते हैं। बोले अगर कृष्ण को हराना है तो कृष्ण की शक्ति को हराओ। कृष्ण की शक्ति कौन है? बोलिए ना, श्री राधा। तो नारद जी ने कहा वो जो है ना वो राधा, उनको हराओ। कंस बोला वो वृषभानु की छोरी? बोले हाँ वही। बोले उसको हराओ और उसके लिए तुम खुद डायरेक्ट जाओ, तुमको ही जाना पड़ेगा उसको हराने के लिए। कंस बोला लो हम जरा पहले देख करके आते कैसा है उनका माहौल सिस्टम, सब एक बार जांच लेते। तो कंस बरसाना आया, खुद आया स्वयं बरसाना। और श्री किशोरी जी अपनी समस्त सखीन के संग कुंज में थी। तो वहाँ बाहर कुंज के बाहर छोटे छोटे झरोकाओं से कंस ऐसे ताका झाकी कर रहा था, झांक रहा था। और भैया कुंज में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, कुंज में किसी पुरुष की एंट्री नहीं है, वहाँ गोपी भाव वाले ही जा सकते। तो श्री किशोरी जी ने ललिता को कही ललिता नहीं देख तो सही है कौन पहलवान सो माते झांक रहे हो। तो ललिता सखी बोली मथुरा नरेश महाराज कंस पधारे। श्री जी बोली अच्छा हमारे कुंज में ताका झाकी करता है। ललिता विशाखा को इशारा किया जाओ क्या करो? बोले या कुछ सखी बना के ले आओ। और ललिता विशाखा दोनों गई और जाकर के जैसा स्वामिनी का आदेश हुआ 2 सखियों ने कंस को पकड़ लिया। अब आप लीला सोचना कि कंस जैसा महारथी भी किशोरी जी की सखियों के सामने धराशायी हो गया, क्योंकि उनकी सखियों के सामने किसी का बल नहीं चलता। सखिन ने कंस को लहंगा फरिया पहरा दियो, चोली पहरा दी, चुनरी उड़ा दी, हाथ में चूड़ियाँ पहना करके ले आई और ला करके श्री जी के सामने चरणों में गिरा दिया। बोले पड़े यहाँ पर चरणों में। किशोरी जी ने अब इसको सेवा दी। क्या सेवा दी? बरसाने में बोले जितनों भी बरसाने में जितनी भी गैयान को गोबर है ना यहाँ पे उठवाओ। अब मथुरा नरेश महाराज कंस सबरे बरसाने में गोबर डोते डोल रहे। पूरे बरसाने को गोबर कंस से उठवाया श्री राधा रानी ने। 1 महीना तक इसको सखी बना के रखा बरसाने में। और पूरे ब्रज की जितनी भी बरसाने की सफाई है गोबर है इससे। मथुरा में हाहाकार मच गया, हल्ला मच गया। क्या? बोले महाराज कंस गायब हो गए। कहाँ है महाराज कंस? वो गोबर डो रहे बरसाने में। इतनी शक्ति है श्री जी। ठाकुर जी तो हैं ठीक है, माना शक्तिमान है, पर असल बात तो ये है कि जैसे कोई मूवी होती है ना तो उसमें हीरो बस एक्टिंग करता है कूदने की, दौड़ने की, किसी को मारने की, गाड़ी से कूद जाने की। असल में तो असलियत में एक स्टंट मैन होता है, उसका कॉपी कर वो रहा होता पर चेहरा फेस उसका होता है। वैसे ही ब्रज में तो ठाकुर जी वैसे ही इतराते डोलते सारी की सारी लीलाएं जो करी है ना वो हमारी किशोरी जी ने करी है, सब किशोरी जी ने करी है। इतना बल है किशोरी जी में और उनकी सखियों में। फिर जा करके श्री नारद जी ने आकर के श्री किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे स्वामिनी जी पूरी लीला का चैप्टर ही बदल जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी आए इसको मारने के लिए, आपने यहाँ इसको गोबर उठाने में लगा दिया। पूरी लीला ही बदल जाएगी, खेल बदल जाएगा। इसलिए लीला पूरी करनी अब हो गया। इसको 1 महीने आपने मजा चखा दिया, अब इसको जा। इसलिए कंस पूरे ब्रज में जाता था, नंदगांव गया, गोकुल गया, सब जगह गया, पर दोबारा उसकी कभी बरसाने की और नज़र उठाने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि जैसे ही बरसाने के बारे में सोचता उसे गोबर याद आता कि फिर गोबर उठवाएंगी फिर हमको वही काम में लगाएंगी। तो भैया किशोरी जी और किशोरी जी की सखियों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। और ठाकुर जी ब्रज का जो बल है वो किशोरी जी है, ब्रज का बल किशोरी जी। तो भैया ब्रज का रत्न तो किशोरी जी हैं, ब्रज का धन भी किशोरी जी हैं। और ये रतन भी ऐसा नहीं, हर लीनी वृषभानु भवनते नंद लाला ने करी चोरी, चोर तो ठहरे ही है। तो
चोरी करते करते इनने किशोरी जी के मन को भी चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया। जब श्री किशोरी जी ने पहली बार, प्रथम बार चित्रा सखी बना के लाई थी चित्र श्री जी को दिखाने के लिए, और जैसे चित्र देखा प्रथम बार श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर कहा, बाकी बात तो एक पल भी उनके लिए रहना मुश्किल हो गया। युगल तो है ही। आज ठाकुर जी को देख करके सदा सदा के लिए किशोरी जी ने अपना चित्त, अपना मन प्रभु को समर्पित कर दिया। तो ब्रजमंडल में भगवान की लीलाएं खूब आनंद बरसा रही हैं। भगवान ने माखन चोरी लीला भी करी, सब ब्रजवासियों को आनंद दियो। माखन चोरी लीला, भगवान ने माखन चुरायो। भगवान श्री कृष्ण की लीला में ना जो दूध है उसका बड़ा महत्व रहा। दूध यानी अमृत। और दूध की विशेषता क्या है? दूध की विशेषता ये कि वो हमेशा शुद्ध होता है। दूध को हमेशा शुद्ध माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य होता, भगवान का अभिषेक होता है, तो उसमें दूध को स्थान मिला अभिषेक करने के लिए, इसलिए दूध को शुद्ध माना जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप पानी मिला के उसमें अशुद्ध कर दो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, पर वैसे तो जो दूध पदार्थ है उसको शुद्ध माना जाता है। वैसे ही ठाकुर जी की नाम, लीला और धाम को भी शुद्ध माना जाता है दूध से। और भगवान की लीला में ये समानता है। एक दूसरा, दूध में स्निग्धता है। स्निग्धता मतलब स्नेह तत्व है, चिकनाहट है, दूध में घी है। वैसी ठाकुर जी की लीला में भी स्नेह तत्व है, भगवान की लीला में भी स्निग्धता है। कृष्ण की लीला पकड़ के रखती है, चिपका के रखती है। इसलिए दूध में और भगवान की लीला में ये समानता है। एक दूध मीठा होता है, मधु होता है। ठाकुर जी की लीला भी कैसी है? मीठी है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान की लीला मधुर है। एक दूध में गुण क्या होता है? दूध पौष्टिक होता है, हमें पुष्ट करता है। वैसे ही कृष्ण का चरित्र भी हमें पुष्ट करता है, हमें बल देता है, हमें ताकत देता है। ये सब समानता है दूध में और भगवान की लीला में। इसलिए इस लीला में ठाकुर जी ने खूब दूध दही का पान किया। पर दूध भी कैसा? देसी गैया का, भारतीय देसी गाय का दूध पीना चाहिए। अपने अपने घरों पर ठाकुर जी जिस गैया का दूध पीते थे ना, वह गैया को नाम हो पद्मा गैया। पद्मा गैया कैसे दूध पीती थी? पहले 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता, 10 गायों का दूध एक पद्मा गैया को पिलाया जाता, और उस एक पद्मा गैया का दूध ठाकुर जी पीते थे। पद्मा गैया का दूध इतना सुगंधित माना जाता था कि कई मीटर दूर तक उस दूध की खुशबू महकती थी। पद्मा गैया की, उस गैया का दूध ठाकुर जी पीते थे। तो चलो, पद्मा गैया तो अब कहाँ आज के ज़माने में मिलेंगी, पर फिर भी आप सबको भैया ये प्रण लेना चाहिए कि आप सब अपने घरों में गौ दूध का पान करो, गौव्रती बनो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मिष्ठान घर में भी जो दीपक के लिए, किसी भी काम के लिए उपयोग करना है, तो यही नहीं बाजार मार्केट गए कोई भी खरीद लाए। अब पता नहीं आप व्यवस्था कैसे करोगे, अब पर करना मुश्किल नहीं है। कौन सा हम अमेरिका में रहते हैं, है ना? अमेरिका वाले तो फिर भी पता है चाहते हैं कि भैया हमको गाय का, देसी गाय का दूध मिले, पर वहाँ तो सब जर्सी गैया है। पर यहाँ तो हम अपने भारत देश में रहते, हमारा देश तो गौ माता की पहचान है, तो क्यों ना हम अपने अपने घरों में गाय के दूध का ही उपयोग करो। घरों में जो भी दूध आता है
जो पीते हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं पीते अभी बेचारे असमंजस में हैं, पैकेट के दूधों से ही काम चला रहे, तो उन सब से निवेदन है कि बाजार के दूध से बढ़िया। देखो सेहत से ज़्यादा दुनिया में कुछ धन है। आप कितने भी बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लो, बंगले बना लो, पर अगर सेहत ही खराब है तो उस बंगले को कहाँ लेके जाओगे? पहले तो स्वास्थ्य है ना, तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम गौव्रती बने। घर में गाय रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। हम पता नहीं कितनी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, पर अब जैसे हम जहाँ रहते हैं भैया, घर में सुंदर कॉलोनी बनी है, नए नए घर बन रहे हैं, सब जगह अब सब चीज़ों के लिए होती है। आदमी घर में सर्वेंट रूम बना देता है, कार पार्किंग बना देता है, गार्डन बना देता है, सबके लिए जगह है हमारे पास, पर गाय के लिए जगह नहीं। जबकि भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है हमें कि हम एक छोटा सा कहीं घर के पीछे छोटा सा जगह बना लें, और अगर एक भी नहीं बना सकते तो आप जैसे एक कॉलोनी है वहाँ मिलकर के एक छोटी सी जगह बना लीजिए कि यहाँ पर आप सब गाय जो स्वस्थ देसी गीर गाय या साहीवाल गाय वो रखेंगे, एक दो ग्वाला रख लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, रोज दूध वहाँ से आएगा, घी वहाँ से आएगा। गौशाला से आ सकता है तो गौशाला से भी लाइए, पर हम पालन गाय को करो इसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। दूध तो आप गौशाला से भी ले सकते हो, पर जब सामर्थ्यवान लोग अपने घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां रख सकते हैं, 2-2, 3-3 ड्राइवर रख सकते हैं, तो क्या ये गाय नहीं रख सकते? एक हमारे पास आए थे एक भैया, प्रॉपर्टी का ही काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नई कॉलोनी बनाई है, अच्छी पॉश कॉलोनी बनाई है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे लोगों को घर दिया है, पर उस कॉलोनी का नियम ही यही है, उस कॉलोनी में घर ही उसको मिलेगा जो अपने घर में गाय रखेगा, ये शर्त है। और हम वो बिल्डर हैं तो बोले हम जगह हम बना के देंगे तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जगह पूरी व्यवस्था कि तुम्हारे कोई सी आने जाने में भी परेशानी ना हो, वो हम बना के देंगे। तो उन्होंने घर का पूरा स्ट्रक्चर में ही गौ माता के लिए एक जगह बना के दी। तो हम तो इतना ही निवेदन करेंगे, आप सब ऑलरेडी पहले से ही खूब अच्छी गौशाला यहाँ चलती है, हम उसमें गए भी, 3-4 हज़ार गौ माता रहती हैं, उनकी सेवा। और एक और नई बात हमें पता चली जो बड़ी अच्छी बात है कि भाई वहाँ पर साफ सफाई, गौ माता की जो गोबर उठाना, ये सब सफाई सब शहर के लोग जा के, बालक बच्चे युवा जो भी गौ सेवक है सब जाके स्वयं अपने हाथों से करते हैं। उसके लिए पहली बात तो हम आप सबको खूब खूब सराहना करते हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि भैया पैसा बहुत लोग दे देते हैं, आया लो जी दान ले जाओ गौ माता की सेवा, पर अपना समय देना, अपने हाथों से सेवा करना, ये सबसे बड़ा संकल्प होता है। तो आप लोग वो तो कर ही रहे ऑलरेडी, पर ये गौ पालन इससे क्या होगा? इससे भैया आज कुछ भी नहीं, आज बस ना समाज में गाय के घी की मांग बढ़ाओ, गाय के पदार्थों की मांग बढ़ाओ। हमने एक छोटा सा एक शाखा भी शुरू करी, भोजन की शाखा शुरू करी। जब वृंदावन जाते हैं, अस्पताल बीच में ही पड़ता है, उसी के बाहर छोटा सा एक भोजन का स्थान बनाया है। उसमें सब कुछ जो भी भोजन बनता है, चाइनीज़, इटालियन, जो भी खाते हैं लोग, सबकी सब गाय के देसी घी में बनाया जाता है। क्यों? उससे गाय के घी की मांग बढ़े, और जब कोई खाता है, कोई बता भी दे कि हाँ ये घी से बना, तो पर उससे क्या होगा? बोले गाय की डिमांड बढ़ेगी। तो जितनी मांग बढ़ेगी उतनी गाय बचेगी। गाय को बचाना है तो आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हर घर एक गाय रखो। हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, इसलिए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात हम तो ये भी कहते हैं, घर में गाय तो आए, पर घर में लाने से पहले दिलों में गाय को लाओ। दिल में गाय आएंगी, जो चीज़ दिल में होती है, घर में जगह उसके लिए बनी जाती है। तो इसलिए उन गाय की जगह तभी बनेगी जब पहले दिल में गौ माता की जगह बना करके उनकी सेवा करो। और सेवा भैया, सेवा कोई आसान कार्य नहीं होता है। सेवा धर्म सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आप
मजदूरी भी कर रहे हो, आप कार्य भी कर रहे हो, पर आपका उद्देश्य अपना जीवन नहीं होता, आपका उद्देश्य किसी दूसरे के हित के लिए होता है। और फिर जो गौशाला चला रहे हैं या चलाते हैं उनसे जाके पूछो, आधी जनता तो उनको ताने मार मार के नहीं जीने देती। क्या बोलो, ये तो पैसा कमाने का तरीका है इनका, पैसा कमाने के लिए तो सेवा सेवा करते रहते हैं। हम तो खुले मंचों से कहते भैया, अगर पैसा कमाने से गौ माता की सेवा और गौशालाएं बनाई जाती हैं तो पातड़ा में हम तो ये चाहते हैं हर घर में गौशाला खोल करके सब बिजनेस शुरू कर दो, सब चालू कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब बिजनेस के लिए आप दुनिया के पशु पक्षियों को लोग मार देते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल देते हैं, तो अगर पैसा कमाना ही है आपको तो गाय की रक्षा करके, गाय को रख करके कमाओ। गाय तो सब कुछ देने वाली है, तुम्हें धन देगी, जीवन देगी, सब कुछ देगी, स्वास्थ्य देगी, निरोगी काया देगी। तो कोई धन के लिए भी गाय की सेवा करता ना, हमें तो वो भी बुरा नहीं लगता। कम से कम सेवा तो कर रहा है, कम से कम उसकी गाय की किसी की जान तो बच रही है। और कितना धन बचता है गौशालाओं को, ये तो गौशाला वाले ही जानते हैं, जो सेवा करते हैं उनसे पूछो। 5 घर के मेंबरों का भोजन पेट भरने में जान निकल जाती है लोगों की, कोल्हू के बैल की तरह लगना पड़ता है। यहाँ अगर आप हजारों गायों को रखो, उनका भूसा, उनका भोजन, उनका दवाई, उनका ट्रीटमेंट, ये कोई हम करते इसलिए हम बड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा करना हमारे से नहीं है। ठाकुर जी ने शरीर चला रखा है तो अपनी वाणी से लोग को प्रेरित करते हैं, जिसको जो भाव बन पड़ता है वो जुड़ता है अस्पताल से। और ठाकुर जी अपने आप कुछ ना कुछ कराते रहते, कुछ ना कुछ लीला कराते रहते। सोचते हम कुछ और है, होता कुछ और है, बनाते कार्य कुछ, प्लान कुछ और है, बन जाता कुछ और है। तो अभी तो गौ माता ने एक बड़ा भारी काम दे रखा है हमें, उसी के लिए लगे पड़े। बस ऐसे ही मूड में आया, सब बैठे, संकल्प ले लिया कि भैया कोई अपना हिस्ट्री बनाने के लिए नहीं, नाम का ढिढोरा पीटने के लिए नहीं, पर मन में आया कि जब इंसानों को सब सुविधाएं मिल सकती है इलाज की, तो गौ माता को क्यों ना मिले। तो बस बैठे बैठे संकल्प कर लिया कि 8 मंजिल का अस्पताल बनाएंगे और गौ माता को देश से विदेश से जितनी भी मशीनरीज हैं, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके माध्यम से सेवा करेंगे। संकल्प ले लिया। अब गौ माता, ऐसा तो नहीं कि वो संकल्प पूरा नहीं होगा, पर उस संकल्प को करने में ही लगे कि बस गौ माता कृपा करे। और जो हमने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गौ माता की सेवा का संकल्प लिया है, उस संकल्प को तन मन धन अपनी वाणी दे करके ऐसा इतिहास बनाएं ताकि यहाँ के युवा बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी जान सके कि गाय को ये परेशानियाँ होती है, गाय को इस इलाज की आवश्यकता है, गाय पर इतनी पीड़ाएं होती हैं, इतना कष्ट होता है। खैर, गौ माता सब अपना कार्य कराती है, पर हमारा आपसे ये कहने का भाव है भैया, आप सब लोग गौव्रती बनिए, गौ माता से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करिए। घर में घी गाय का, घर में दूध गाय का, और गौ माता के प्रति संकल्पबद्ध हुई।